जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित भक्ति में है शक्ति सीरीज चली हुई है। एक के बाद एक नई घटना के साथ आप लोगों के सामने आना बहुत ही अच्छा लगता है, एक जैसे आदत सी बन गई है। तो आज की भी एक नई घटना, एक नई अनुभूति के साथ चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पहले बता देती हूँ, ये तो कहानी नहीं है, ये घटना है। एक घटना जो कि किसी के साथ घटा है, जो कि सही है, सच है और घटने के बाद उसका अनुभूति बन गया है। तो आज की ये अनुभूति दोस्तों, मैं ये अद्वितीय श्री जगन्नाथ किताब से ली हूँ, जिसको संपादन पीताम्बर राउतराय जी किए हैं। और ये घटना है डॉक्टर विभूधर रंजन की। डॉक्टर विभूधर रंजन जी जो हैं, उनकी बहुत सी घटना मैं सुना चुकी हूँ। आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और उनकी जो अनुभूतियाँ, घटना जितना मैं सुना चुकी हूँ, आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, डॉक्टर विभूधर रंजन जो है, उनका जगन्नाथ महाप्रभु के साथ एक अलग ही रिश्ता है। उनकी विश्वास, उनकी भक्ति को कोई बोल पाए उसके लिए शब्द नहीं है। उनका जो मतलब महाप्रभु के साथ उनका रिलेशन, मुझे नहीं लगता कभी मैं आप लोगों को बता पाऊंगी। तो दोस्तों, चलिए डॉक्टर विभूधर रंजन और जगन्नाथ जी की जो संपर्क है, उनके साथ जो घटी हुई घटना है, उसको सुनने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु को डॉक्टर विभूधर रंजन जी काड़ू करके बुलाते थे। तो एक बार की बात है, वो एक मारुति कार खरीदते हैं। हमारे उड़ीसा में जब मारुति कार खरीदा जाता है, होता है कि हम माता रानी के पास जाके गाड़ी की पूजा करेंगे। लेकिन जो डॉक्टर विभूधर रंजन है, जो अपने जीवन में काड़ू को सब कुछ मानते हैं, जगन्नाथ स्वामी को सब कुछ मानते हैं, तो वो कैसे जाके माता रानी के पास पूजा करेंगे। लेकिन घर में एक होता है दोस्तों, माता रानी मतलब जो पुरी के पास एक बाटा मंगड़ा मंदिर है। तो जो पुरी वासी हैं, वो लोग विश्वास करते हैं बाटा मंगड़ा में जाके अपनी गाड़ी की पूजा करना। तो घर में एक होता है बातचीत कि जाके बाटा मंगड़ा में पूजा कर लेंगे, गाड़ी की पूजा करेंगे, एक जैसे खुशी का माहौल होता है वैसे होता है। लेकिन डॉक्टर विभूधर रंजन जी को ये रहता है, एक काम करूंगा, पूरी मंदिर में तो कोई पूजा करने का व्यवस्था नहीं है, और मैं ना ऊपर जो पताका बांधा जाता है मंदिर में, उसमें से एक पीस खरीद के ले आऊंगा और गाड़ी की स्टीयरिंग में बांध दूंगा। किसी को घर पे नहीं बोलते हैं, मन ही मन बोलते हैं कि मैं वो ऊपर से लेके आके एक बांध दूंगा, मेरा हो जाएगा गाड़ी की पूजा। चाहे घर में कोई कहाँ पे करे, उनको कोई मना नहीं है, लेकिन वो अपनी जो गाड़ी की पूजा करेंगे उसकी ऐसे तरीका अपने मन में सोचते हैं। ये सोच के फिर बोलते हैं, लेकिन वो जो ऊपर जो नेता बांधा जाता है दोस्तों, ये जो ऊपर जो पताका बांधा जाता है ना, जो नीला चक्र में, उसको नेता बोलते हैं उड़िया में। तो बोलते हैं कि वो तो शाम को ही बांधा जाता है, जैसे कि एक इंसान फिक्स है, वो ऊपर लेके जाएंगे, बांधेंगे, फिर वो जब बाकी जो पुराना जो है उसको जब वापस लाएंगे तो उसको बेचा जाता है। लेकिन ये तो शाम की कहानी है, फिर क्या करूं। अच्छा, एक काम करूंगा, कल सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग जाऊंगा और जाके जगन्नाथ जी को दर्शन कर लूंगा, काड़ू को दर्शन कर लूंगा, और दर्शन करके उसको थैंक यू बोल दूंगा। थैंक यू बोल के, इतना बड़ा गाड़ी खरीदा तो फिर उसको थैंक यू बोल दूंगा, और शाम को जाके वो खरीद के ले आऊंगा, लेके आके स्टीयरिंग में बांध दूंगा। सोच लेते हैं, और रात के डिनर के बाद वो सो जाते हैं। सुबह 4:30 से 5 के बीच में, मतलब जब प्लान बना लिए हैं अपनी मन ही मन, तो सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में उठ के नहा धो के तैयार होके मंदिर चले जाते हैं। सुबह की मंगल आरती का दर्शन कर पाना और सब कुछ महाप्रभु की एक सुंदर सी दर्शन करके वो वापिस आते हैं। दोस्तों, महाप्रभु की दर्शन करके जब मतलब जो 7 सीढ़ी की जो 7 पहाड़, वहां से जब उतर के आते हैं, एक छोटे से इंसान, सांवले रंग का, ज्यादा हाइट नहीं है, वो ऊपर खड़े होके बुलाते हैं, अरे विभूधर, मतलब विभूधर, उनको ऐसे बुलाते हैं,
तुझे ये चाहिए था ना, ये जो ऊपर जो पताका बंधा होता है वो एक पीस चाहिए था ना अपनी गाड़ी की पूजा के लिए। वो ऐसे मुड़ के देखते हैं, बोलते हैं आप कौन हैं, आपको कैसे पता चला कि मुझे ये चाहिए। अरे तुझे इतना सोचने की क्या जरूरत है, तुझे ये चाहिए था ना, तू बोल रहा था अपनी गाड़ी में बांधेगा, नया गाड़ी खरीदा है, अच्छा ले ले। फिर विभूधर जी क्या करते हैं, वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और बोलते हैं कि ये पैसे आप रख लीजिए, क्योंकि उसको तो खरीदा जाता है। बोलते हैं क्या पैसे दे रहा है, ये तो मैंने तेरे लिए पकड़ के खड़ा था कि तू कब आएगा तुझे दूंगा, और इसीलिए खड़ा था, इसको पैसे वैसे कुछ नहीं लूंगा, तो इसको ले ले बोल के मतलब उनको दे देते हैं। और विभूधर रंजन जो है उनकी हाथ से दोस्तों ले लेते हैं। लेने के बाद वो चले जाते हैं, चले तो जाते हैं लेकिन कहाँ अंतर्ध्यान हो जाते हैं विभूधर रंजन और उनको देख नहीं पाते, और मन ही मन सोचते हैं ये कौन थे जो मुझे इतनी सुबह 4:30 से 5 बजे के अंदर वो मंदिर गए हैं, और ये घटना 5 बजे करीबन घटा होगा, सब वो देखने के बाद 5 से 5:30 बजे के अंदर। बोले मैं घर में भी किसी को नहीं बोला था, मैं अपने मन ही मन सोचा था ये कौन है जो कि मेरे लिए राह देख रहे थे कि मैं तुझे ये पताका दूंगा, और मेरे लिए खड़े थे, पैसे भी नहीं लिए, और एकदम से अंतर्ध्यान भी हो गए पूरा मंदिर में और दिखे भी नहीं। दोस्तों उनके मन में आज तक भी ये सवाल है, आज तक भी कभी कभी जब सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि सच में वो इंसान कौन थे। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना सच में वो इंसान कौन थे। लेकिन डॉक्टर विभूधर रंजन मानते हैं वो मेरी काड़ों के सिवा कोई और नहीं है, क्योंकि वो जब मन में सोचे थे कि उस पताका को लाएंगे, सुबह जाके थैंक यू बोलेंगे, इस चीज को घर में भी किसी को नहीं बोले थे, तो उनकी दिल की आवाज कौन सुनेगा, उनकी काड़ों ही तो सुनेगा, और कौन सुनेगा। क्यों, विश्वास हुआ, करना पड़ेगा, घटना झूठ नहीं है। और विभूधर रंजन आज भी उस चीज को जब याद करते हैं आज भी सोचते हैं सच में वो इंसान कौन थे, और कोई नहीं मेरे काड़ू ही थे, और आज भी उनकी गाड़ी में वो जो पताका है वो बंधा हुआ है। दोस्तों ये थी एक घटना विभूधर रंजन जी की। अगर मैं विभूधर रंजन सर की और कुछ ऐसे घटना मिले मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। और हाँ, आप लोगों की भी अनुभूति अगर ऐसा है आप मुझे मेल के थ्रू लिख सकते हैं। मैं अगर आपकी अनुभूति ऐसे ही छुई तो मैं आप लोगों की अनुभूति भी जरूर मेरे चैनल में सुनाऊंगी। मेरी जो ईमेल एड्रेस है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये अनुभूति पसंद आती है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नई अनुभूति एक नई घटना के साथ जल्दी फिर से आऊँगी। जय जगन्नाथ।